हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के एक फिर से नया वीडियो जो कि आधारित है गणितीय संरचना पाई पर। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये कहाँ से आई और इसका उपयोग हम कब से कर रहे हैं? बचपन में जब से हम कैलकुलेशन जब से हमको सिखाई गई है तब से हम 22/7 का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी की दशमलव में वैल्यू 3.14 होती है। और इसके अलावा इसके इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इस पर शोध किया है और शोध करने के बाद वैज्ञानिक तो गुजर गए, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो आज भी इनफाइनाइट नंबर के साथ मौजूद है और इसमें कई शोध चल रहे हैं। अगर सुपर कंप्यूटर में इसकी वैल्यू निकाली जाती है तब भी इसके 3 ट्रिलियन इनफाइनाइट नंबर्स निकल करके आते हैं और फिर से ये नंबर रिपीट होने लगते हैं। मतलब पाई की वैल्यू इंसानों के द्वारा या मशीनों के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा जो भी निकाली गई है वो आज तक केवल 1% वैल्यू ही ज्ञात है। इसके अलावा बाकी जो वैल्यूज हैं वो अनंत रूप से चलती रही हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 या 22/7, इसका उपयोग कहाँ से और किस तरह इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसकी खोज कब की गई थी और इसका दैनिक जीवन में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, और गणित का जो पहला फॉर्मूला है पाई के रूप में वो कैसे बना, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाई एक रहस्य। पाई का रहस्य क्या है कि आज से लगभग 3,500 ईसा पूर्व साल पहले, यानी ईसा से भी 3,500 साल पहले की ये बात है, जिस समय इंसान अपने प्रगति के पथ पर था और ईरान में सुमेरियन नाम की एक सभ्यता थी जहां पर व्यापार करने के लिए लोग एक से दूसरी जगह जाते थे। ये ईसा पूर्व से 3,500 साल पहले की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 तक मानी जाती है, यानी 7-8 साल तक ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे भी पहले की ये बात है। तो वहां पर ईरान के लोग व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? आदमी को सामान ले जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो उस समय पहिए गोल गोल करके बनाए उन्होंने, और जो कि बीच में लकड़ी, ठोस लकड़ी लगा करके आसपास घुमा करके, जैसे कि देखा होगा बचपन में बैलगाड़ी में बनाते थे, तो उस तरह के पहिए बनाए। लेकिन पहिए में क्या हुआ कि वो कुछ न कुछ सरसराते हुए गोल बन गए, टेढ़े मेढ़े बन गए, गोल नहीं बने। तो वहां क्या हुआ कि जब गोल नहीं बने तो दिक्कत हुई गाड़ी ले जाने में। सबसे पहले एक पहिए वाली गाड़ी बनाई उन्होंने, जिसपे कि सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ आसानी हुई। अब आदमियों के ऊपर कितना बोझ लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए पहिए की आवश्यकता महसूस हुई। और जब ये पहिया बनाया गया, पहली बार इंसान ने दिमाग लगा करके बनाया, तो पहिया गोल नहीं बना। अब गोल बनाने के लिए वहां से पहिए के विकास की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जब पहिया उन्होंने गोल बनाया, तो गोल बनाने के लिए क्या किया कि जब जो परिधि होती है पहिए की, वो लंबाई में, मान लीजिए एक ये धागा है और ये अगर यहां से लेकर के 22 है, तो ये पूरा इस तरह से मोड़ दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए, गोल कर दिया जाए, तो अगर ये 22 यूनिट है तो इसका जो डायमीटर है, व्यास है यहां से यहां तक, वो 7 होना चाहिए। और अगर वो 7 नहीं है तो पहिया जो है वो गोल नहीं बनेगा। तो वहां कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि आ जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। तो क्या हुआ कि गोल बनाने के लिए 22 इसका व्यास होना चाहिए और 7 इसकी 22 इसकी सरकमफेरेंस, परिधि होनी चाहिए, और 7 इसका डायामीटर यानी कि व्यास होना चाहिए। इस तरह से पहिए की खोज हुई और पहिए का गोल बनना चालू हुआ 3,500 साल पहले से। तो होता क्या है कि गोल बनाने के लिए व्यास 7 यूनिट यानी डायमीटर 7 यूनिट और जो परिधि यानी सरकमफेरेंस 22 यूनिट होनी चाहिए। यानी कि पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। यानी जो पाई है ये अपनी परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि यानी कि 22 यूनिट और व्यास यानी कि 7 यूनिट, इन दोनों का जो रेशियो है ये पाई कहलाता है। ये पाई की वैल्यू 22/7 यहां से आई है। अगर ये 44 होगा तो ये 14 होगा, यानी अगर ये 22 नहीं होगा, ये 7 नहीं होगा, तो फिर ये जो है आकृति पहिया जो है गोल नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो पाई है वो ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर होता है।
ग्रीक एबीसीडी, जैसे अपनी इंग्लिश की एबीसीडी है, हिंदी की वर्णमाला है, इसी तरह से ग्रीक लेटर्स हैं। साइंस में बहुत सारे लेटर जो है वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक अल्फाबेट से लिए गए हैं। तो जो ग्रीक अक्षर, ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर है वो पाई हो जाता है। और पाई का अगर पाई ही शब्द क्यों लिया गया, क्योंकि अगर हम यहाँ डायामीटर या पेरी, जो इसका सरकमफेरेंस होता है, इसकी अगर इंग्लिश निकालते हैं तो वो दोनों इंग्लिश जो है वो पाई से ही शुरू होती है। तो इसलिए पाई अक्षर लिया गया। और पाई एक नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है, यानी अपने आप को दोहराने वाला नंबर नहीं है और अपरिमेय संख्या है, पूर्णतः अपरिमेय संख्या हो जाती है। यूजेस ऑफ पाई, पाई का उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं? अगर सर्किल है, सिलेंडर है या कोन, यानी कि वृत्त, बेलन, यानी वृत्त, बेलन और शंकु में, मैथ में इनका उपयोग किया जाता है। घन, घनाभ में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्यूब कोबाइड में, क्योंकि वहां पर आकृति गोल नहीं मिलती है। तो ये अब फॉर्मूले की बात करें, शुरुआत कहाँ से हुई? तो फॉर्मूला यहां से बना कि अगर पाई इज द रेशियो ऑफ सर्किल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, यानी कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई होता है, यानी कि C अपॉन D इज इक्वल टू पाई। अगर सेंटर ये है सर्किल का तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर होगा, जो कि 2r रेडियस का मल्टीपल ऑफ 2 होता है, 2 गुना होता है। तो इसलिए यहाँ पर D की जगह हम 2r लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो C इज इक्वल टू पाई का गुणा 2r से, तो C इक्वल टू 2 पाई r, ये हो जाता है पहला फॉर्मूला। C इज इक्वल टू 2 पाई r, सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई r, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, यानी कि मैथ का जो पहला फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 2 पाई r, इसकी खोज यहाँ से हो जाती है। इसी आधार पर जितने भी गोल वस्तुएं हैं उनका प्रयोग इसी फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है, मैथ के कैलकुलेशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो महान वैज्ञानिक रामानुजन है, आइंस्टीन है और जो हॉकिंस हैं, इन लोगों ने पाई की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे सटीक सूत्र प्रदान किए हैं। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ पाई जो हो जाती है वो 3.14159 हो जाती है। क्या आपको पता है कि एक पाई दिवस भी मनाया जाता है? पाई दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई की खोज जो 3500 साल पहले हुई, उसके उपलक्ष्य में पाई एक ऐसी वैल्यू है जो कि अनंत रूप से बढ़ती चली जा रही है और अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है, इसी की वैल्यू के आधार पर जो 3.14 है, इसको हमने मान लिया तीसरा महीना और 14 तारीख, और टाइम मान लिया 1:59 159। तो जो पाई डे है वो 14 मार्च 1:59 को मनाया जाता है, यानी कि वर्ष के तीसरे महीने में मार्च में पाई डे मनाया जाता है। तो ये थी पाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।